नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है रिजर्वेशन सिस्टम के साथ में और उसमें आने वाले बदलावों को लेकर। हालांकि बदलाव अभी नहीं किए गए हैं, इन पे चर्चा जो है वह चल रही है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक भी और शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्रीमी लेयर इन एससी एसटी रिजर्वेशन। सबसे पहले समझते हैं क्रीमी लेयर का अर्थ क्या है। क्रीमी लेयर वो शब्द है जिसके अंदर आपको बताया गया कि पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो अब गरीब नहीं है, वो अमीर हो चुकी है, यानी कि उनके पास पैसा है, या फिर वो आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुकी है, या फिर सोशली हम कह सकते हैं स्ट्रांग है। ठीक। अगर हम बात करें एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब। जब एससी की बात करते हैं, ये जो लोग हैं, यहाँ के जो एससी लोग हैं, वो पहले के समय पर भेदभाव का, छुआछूत का कह सकते हैं, इस चीज को लेकर इनमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पैदा करा गया। और एसटी की बात करें, जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, तो वह जनजातियां जो अभी मेन सोसाइटी के अंदर शामिल नहीं हो पाई थी, उनके लिए रिजर्वेशन की बात है। तो अब बात क्या है, एससी और एसटी आपको पता है रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंदर आती है, पर अब सवाल उठता है क्या इन लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाए जो लोग अमीर हो चुके हैं, जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वह हम कह सकते हैं आप लोगों का स्ट्रांग हो चुके हैं, आर्थिक यानी कि पैसा इनके पास आ चुके हैं, अमीर हुए लोग हो चुके हैं। देखिए, अगर हम बात करें रिजर्वेशन सिस्टम का अर्थ क्या है, रिजर्वेशन जो है वो करेक्शन के लिए लाया गया एक, हम कह सकते हैं मेजरमेंट है कि भाई जो अमीर लोग हैं, क्या उनको आज भी आप अमीर लोगों को और अमीर बनाते जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें जो गरीब लोग हैं, उनका हक जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ये क्रीमी लेयर वाला जो कंसेप्ट है ना, वो ओबीसी के अंदर आप लोगों का लागू होता है, बट एससी और एसटी के अंदर लागू नहीं होता। यही चर्चा जो है हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। कुछ आर्टिकल्स को इसके अंदर हम कवर करेंगे जो कि शायद से हमारे संविधान का उल्लंघन भी करते हैं अगर हम इसको लागू करते हैं तो। ठीक, होप आप सभी को इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली गई है एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा, और इसके अंदर जो आप लोगों की इसकी बेंच जो करी गई, या फिर इसकी इस याचिका पर जो सुनवाई करी गई है, वह आप लोगों के सीजेआई जो कि हमारे सूर्यकांत है उनके द्वारा, और साथ ही जस्टिस आप लोगों के जॉय माल्या बागची द्वारा जो है वे करी गई है। अब इन दोनों ने मिलकर इनकी याचिका पर काम क्या करा है, सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया है कि आप बताएं, क्या अमीर को आप और अमीर करना चाहते हैं, जो रिजर्वेशन सिस्टम पहले से चलता हुआ आ रहा है क्या वही चलता रहेगा, या फिर आप इसके अंदर कुछ बदलाव अब और भी जो है वह करेंगे। समझे हो? अच्छा, अब क्या है, आप लोगों से क्रीमी लेयर जो कि हम ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसको डिफाइन कैसे करा गया है ना, डिफाइन की भी बात होती है। जो सालाना एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 8 लाख से ऊपर कमा रहा है, या फिर हम ये बोले कि उसके फैमिली में 8 लाख से ऊपर का पैसा जो है वे आ रहा है, तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा। और अगर हम बात करें नॉन क्रीमी में कि वो 8 लाख से जो है वो कम कमा रहा है, मतलब अगर मैंने 1000 बोल दिया तो माफ कीजिएगा, 8 लाख से ऊपर की आय अगर वो कमा रहा है तो क्रीमी लेयर में। और वहीं अगर हम बात करें ओबीसी जो है आप लोगों का, इसी कैटेगरी को लेकर 8 लाख से कम कमा रहे हैं, तो वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो है वे आ जाएंगे। हालांकि इसके अंदर एग्रीकल्चर को इन्वॉल्व जो है वो बिल्कुल भी नहीं करा गया है ना। फैमिली इनकम अगर 8 लाख से अबव है तो वो, और एग्रीकल्चर को रिमूव करके, है ना, दोनों कैटेगरीज के अंदर एग्रीकल्चर को रिमूव करके, तो यहां पर आप लोगों का कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मांगा जाता है अगर हम क्रीमी लेयर की बात करें, क्योंकि तो रिजर्वेशन तो मिल ही नहीं रहा है। वहीं अगर हम नॉन क्रीमी की बात करें, ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोगों से रिजर्वेशन के लिए मांगा जाता है। अब रिजर्वेशन किसके लिए दी जाती है, आपको पता है, सरकारी नौकरियों के लिए मुख्य रूप से, है ना, सरकारी पेपर के लिए। पेपर होगा, आपको पता है टीना डाबी वाला केस की प्रीलिम्स जो है उन्होंने अपना इस बेसिस पर ही क्लियर किया था, बाद में उन्होंने टॉप करा तो वो बात अलग है ना। चलो, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे हम। अब ये डिबेट जो है वो क्या चल गई, ये कब आया, इसके ऊपर जजमेंट जो है वो कब सुनवाई की गई थी ओबीसी को लेकर, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रीमी लेयर की अगर हम बात करते हैं तो जो आप लोगों की बात करेगी, एजुकेट और सोशली एडवांस मेंबर ऑफ ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए लाया गया था कि भाई उनको क्या किया जाए, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो बेहतर तरीके से मतलब अपनी जीवन जो है वो जी रहे हैं, उनको इससे जो है वो कर दिया जाए आप लोगों का, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर रख दिया जाए, इनको रिजर्वेशन वगैरह सिस्टम जो है वो ना दिया जाए। 1992 के अंदर आप लोगों की क्या होती है, 1971 के अंदर संस्थाना कमीशन जो है वो आती है 1971 के अंदर, जिसके अंदर क्रीमी लेयर के बारे में जो है उस कोटे से
कोटे के बारे में जो है वो बात करा जाता है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से इंदिरा स्वाने के बारे में, जजमेंट आता है 1992 में, जिसमें एससी डायरेक्टेड क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोटास बेनिफिट। चलो ये तो अगर हम बात करें ओबीसी के लिए जो है वे आता है। अब बात क्या है इसके अंदर, अगर की पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं, उनको आप इस क्रीमी लेयर के अंदर डालने की बात जो है वे रखी जा रही है। हालांकि इस अभी कोई भी सुनो मतलब क्या कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं हुई है, खाली अभी जो है वो आप लोगों का काम जो है इस पर चल रहा है। तो सूर्यकांत जी के पास में गया और आप लोग के जयमाला बागची के पास में जो है ये याचिका है वो पहुंची है। इसमें बोला गया कि सोशली इकोनॉमिकली जो एडवांस लोग हैं एससी एसटी, उनको आप लोग क्या करें, उनको से जो है रिजर्वेशन वाले सिस्टम से जो है वो रिमूव कर दे, क्योंकि उनके पास अपने खुद के ही बेनिफिट्स है, पहले से ही वो अमीर है। अब बात क्या करता है, बात ये करता है कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान 14, 15 और 16 का उल्लंघन जो है इसके कारण हो रहा है। इसी के साथ साथ बात करी जाए आप सभी से तो क्या है, आप लोगों के समय समय पर पेटिशंस जो है वो भी डाली जा रही है कि भाई एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें अटेम्प्ट में भी आप लोगों को रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो डिस्कस की जा रही है। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आप सभी को पता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी यानी कि हर किसी को आप लोग क्या करें, समान दृष्टि से देखें और समान जो क्या कह सकते हैं, एक शब्द हम यहाँ पे बात रखेंगे कि समान दृष्टि से देखें। आप लोग किसी को भी जो आप लोगों के सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, उन सबको आप लोग क्या करें, एक तरीके से यानी कि इक्वल जो है वो ट्रीट करें। कहने का मतलब तो इसका यही आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि सब बराबर है सरकार की नजर में, इन शॉर्ट हम ये बोलेंगे। वो बात करते हैं आर्टिकल 15, आप लोग डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकते हो, यानी कि जन्म स्थल, लिंग, रंग, भेद के आधार पर आप भेदभाव जो है वो नहीं कर सकते हो भाई। ठीक है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आप लोग का बैकवर्ड क्लासेस से क्यों ना हो, एससी एसटी से ही क्यों ना हो, स्पेशल प्रोविजन जो है वो क्यों ना हो। अच्छा, आर्टिकल 16 हमारा क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भाई देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हर किसी को समान अधिकार जो है वो दिया जाए। हाँ, हर किसी को समान अधिकार दिया जाए, यानी कि वो जॉब जो कर रहा है, चाहे वो एससी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से ही क्यों ना आ रहा हो, यहां पर आप क्या कर सकते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी जॉब के लिए। भाई अगर हम बात करें आप लोगों की अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछात वाली जो प्रथा है, आप रंग भेद के आधार पर भी या फिर किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप उच्च जात के हो, नीच जात के हो, इसके बारे में आप लोगों का आर्टिकल 17 जो है वो बात रखता है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं कि आप अपनी बात जो है वो रख सकते हो, आपको अपने बोलने का अधिकार है, आपको बात और विवाद है उसका करने का अधिकार है, कानून के दायरे में रहेगा। ये बात इसके अंदर जो है वो बताई गई है। अच्छा, अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज, यानी कि अगर हम बात करें राइट ऑफ लाइफ, सिंपल अगर मैं बात करूं प्रिवेसी, डिग्निटी, लाइवहुड, और अगर हम बात करें अपने एनवायरमेंट को स्वच्छ रखने को भी लेकर, तो यहाँ पर आर्टिकल 21 आप लोगों का बात रखता है। आर्टिकल 38 की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर टू पीपल, यानी कि सोशल जस्टिस की बात यहाँ पर आप लोगों से जो है वह करी गई, जहां पे हम बात करते हैं अपने डीपीएसपी को भी लेकर, आर्टिकल 38 को लेकर। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 41 को लेकर, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, तो जहां हम बात करते हैं आर्टिकल 41 को, यानी कि राइट टू वर्क, सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें राइट टू वर्क, ये राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों की आ जाएगी, यानी कि सोशली अगर हम बात करें ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करें। आर्टिकल 46 आप लोगों का प्रमोशन ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन, वही वाली बात आ गई जिस पर हम जो है वो डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि इनके हितों का संरक्षण करना, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या फिर अदर वीकर सेक्शन है, उनका जो शोषण पहले करा गया है उसके हितों के लिए यहाँ पर जो है रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो दिया गया। आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल, यानी आर्टिकल 51 जो है आप लोगों का ए फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर जो है वे आ जाता है। जब संशोधन हमारे संविधान के अंदर आप लोगों को पता है किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 के अंदर, उसी से ही जुड़ा हुआ फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों का साइंटिफिक टेम्पर्स, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें आप सभी से इस आर्टिकल को लेकर, तो यहाँ पे साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो अपना व्यक्ति जो है वो रख सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 335, यहाँ पर आप लोगों को क्लेम ऑफ एससी एंड एसटी सर्विसेज के बारे में बताया गया है, यानी कि इन पर जो है वो ध्यान दिया जाए, और लेकिन आप लोगों से काम की क्षमता को जो है
वो बनी रहे, ये इसके अंदर जो है वो बताया गया है। हालांकि अगर हम वीडियो को भी क्लोज करेंगे तो ये आपको फिर से बताएंगे कि गाइस इस पर बात चल रही है कि इन लोगों को भी आप लोगों का क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया जाए जो लोग अमीर हैं, क्योंकि अमीरों को और अमीर बनाना नहीं, बट रिजर्वेशन का सिस्टम यह है कि आप लोग क्या करें, उनमें करेक्शन करें, उनमें सुधार करें। जो लोग अमीर हो चुके हैं उन्हें उस कैटेगरी से हटाए, उनको रिजर्वेशन ना दिया जाए। जो गरीब लोग हैं, जो सच में हकदार है, जिनके हक कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं, उनको हक दिया जाए। इसलिए ये वीडियो जो है वो आप लोगों का बनाया गया। इस पे जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी आप लोगों का डिसीजन मेकिंग होगी उसके बारे में भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।